झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठान पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश के एक अग्रणी राज्य माना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर यह 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर 14वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। बिहार के दक्षिण भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया है। इस प्रदेश के अन्य शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। झारखंड जिले में 24 जिले आते हैं। झारखंड की आगे बात करें तो इसका नामकरण और झारखंड कब बना, तो चलिए बात करते हैं। विभिन्न इंडो आर्यन भाषाओं में झार शब्द का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ है भूमि। इस प्रकार झारखंड का अर्थ है वन भूमि। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नामक से भी जाना जाता था। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड दो शब्द जाहेर सारना स्थल और खोंड वेदी शब्दों से मिलकर बना है। प्राचीन मुंडा के शासन इसे जाहेर खोंड नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश मध्यकाल में झारखंड के नाम से जाना जाता था। भविष्य पुराण 1200 सी के अनुसार झारखंड 7 पुंड्रा देश में से एक था। यह नाम पहली बार पूर्वी गंगवंश के नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल से उड़ीसा क्षेत्र केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट पर पाया गया। आगे बात करें तो बैद्यनाथ धाम से पुरी तक की वन भूमि झारखंड के नाम से भी जानी जाती है। तो झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है। जब 1938 ईस्वी के आसपास राज्यपाल जयपाल सिंह, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था, उन्होंने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब संसद ने इस सदस्य में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य ने मूर्त रूप से ग्रहण किया और भारत के 28वें राज्य के रूप में प्रस्थापित किया। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है। झारखंड के प्रमुख खनिज की बात करें तो यह समृद्ध राज्य है। यह राज्य कोयला, लौह, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट और अन्य कई खनिजों का घर है, जैसे कोयला। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल कोयला भंडार का 25% पाया जाता है। लौह अयस्क, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। अभ्रक भी झारखंड भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक पाया जाता है। यहाँ देश के कुल 80% अभ्रक पाया जाता है। बॉक्साइट भी दूसरे स्थान पर पाया जाता है। वनस्पति एवं जैविक की बात करें तो झारखंड वनस्पति एवं जैविक विविधताओं का भंडार कहना अतियोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के अभयारण्य एवं वनस्पति उद्यान इसकी वानगी सही मायने में पेश करते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य पलामू, जो डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 250 किलोमीटर में फैला हुआ है। विविध अन्य जीव, यह बाघ, हाथी, भैंस, सांभर, सैकड़ों तरह के जंगली सूअर एवं 20 फुट लंबा अजगर, चित्तीदार हिरणों के झुंड, चीतल एवं अन्य स्तनधारी प्राणी इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और इसे सन 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2011 के अनुसार झारखंड की आबादी 3.29 करोड़ है। झारखंड के विभिन्न भाषाओं की बात करें और धर्मों की तो यहाँ पर
हिंदी, संथाली, बंगाली, नागपुरी, खोरठा, पंचपरनगिया, कुड़माली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा यहाँ कुकुर, मुंडारी हो भूमिज बोली जाती है। आर्यभाषी लोगों को सादान कहा जाता है। झारखंड में कई जातियाँ और जनजातियाँ हैं। यहाँ की आबादी 26%, अनुसूचित जनजाति 12%, अनुसूचित जनजाति शामिल है। राज्य की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म 67% है। दूसरे स्थान पर 15% लगभग इस्लाम धर्म मुस्लिम है और 12.8% आबादी सरना धर्म है। मैं आगे भी सरना धर्म के बारे में वीडियो बनाऊंगा। एवं 4.1% आबादी ईसाईयत को मानती है। यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो 64.5% है। आगे अगर बात करें सरकार एवं राजनीति की तो झारखंड में राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पद झारखंड का होता है, जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित होती हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज, वन संपदा और पर्यटन से निर्देशित है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 46.16% लोग गरीब हैं। उद्योग धंधे की बात करें तो झारखंड में भारत के कुछ सर्वाधिक औद्योगिकीकृत स्थान यथा जमशेदपुर, रांची, बोकारो एवं धनबाद इत्यादि स्थित हैं। झारखंड के उद्योगों में कुछ प्रमुख है। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में है और एक और बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमिया में और मीथेन गैस का पहला प्लांट है। कला और संस्कृति की बात करें तो पर्व त्यौहार यहाँ का माघे पर्व, सरहुल, सरईन पर्व, करम पर्व, जितिया, बांदना, टूस पर्व, ये खासकर ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। झारखंड के लोक नृत्य की बात करें झुमैर, डमकच, पाइका, छऊ, फिरकल, जदुर, नाचनी, नटुआ, अगरी, चौकारा, जामदा, गटवारी, मतहा, झूमर इत्यादि ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। चित्रकला की बात करें तो सोहराई चित्रकला सोहराई त्यौहार के दौरान की जाती है। आंगनों और दीवारों पर विभिन्न बनावट चित्रित किए जाते हैं। झारखंड में खरवार और पटोकार चित्रकला भी मशहूर है। सिनेमा की बात करें तो यहाँ पर नागपुरी सिनेमा का निर्माण है। खोरठा भाषा एवं संथाली में भी फिल्में बनती है। झारखंड के सिनेमा को झालीवुड कहा जाता है। झारखंड में शिक्षण संस्थान की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख अत्यंत शिक्षा संस्थान शामिल है। जनजाति प्रदेश होने के बावजूद यहाँ कोई नामी सरकारी एवं निजी कॉलेज है तो कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, कानून और मैनेजमेंट में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात है। और अगर कुछ खास बात करें तो यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, रांची विश्वविद्यालय रांची ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और अगर आगे बात करें तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान धनबाद, भारतीय लौह शोध संस्थान रांची, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, जैव प्रबंधन संस्थान इत्यादि यहाँ पर है। IIT ISM धनबाद, भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भारत के खनन संबंधी शोध संस्थानों में सबसे प्रमुख है। यह संस्थान झारखंड राज्य के धनबाद नामक शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई है। यातायात एवं संचार की बात करें तो यहाँ पर झारखंड की रांची संपूर्ण देश से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22733 इस राज्य से होकर गुजरती है। संचार एवं समाचार माध्यम की बात करें तो रांची एक्सप्रेस एवं प्रभात खबर जैसे हिंदी समाचार पत्र राज्य की राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र हैं, जो राज्य के सभी हिस्सों में उपलब्ध होते हैं। झारखंड के पर्यटन स्थल की बात करें तो देवघर वैद्यनाथ मंदिर बहुत बड़ा ये हिंदुओं का फेमस स्थल है। उसके बाद पारसनाथ है गिरिडीह में, बासुकीनाथ जो मंदिर दुमका में है, होंडरू जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, छिन्नमस्तिके मंदिर, लोध जलप्रपात और देउड़ी मंदिर, दलमा इत्यादि ये सब काफ़ी फेमस है। दशम जलप्रपात। झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो झारखंड को
अलग राज्य का आंदोलन करने के लिए शिबू सोरेन, चंपई सोरेन, विनोद महतो इत्यादि लोगों के नाम पर जाता है। ये उन्हीं लोगों की देन है कि जो झारखंड राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए आंदोलन लड़ा और अंततः 2000 में इसे अलग राज्य का दर्जा मिल गया है। झारखंड अपने आप में एक समृद्ध राज्य है, फिर भी यह पिछड़ेपन का काफ़ी कारण है। यहाँ पर कोयला भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और लौह अयस्क कच्चा लोहा भी यह दूसरे स्थान पर आता है। आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर दामोदर घाटी और राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी जो कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़का गांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है और बलुई मिट्टी ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। काली मिट्टी भी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूमि में पाई जाती है। झारखंड को असली नेता बिरसा मुंडा को माना जाता है, जो एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी अब झारखंड में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरतीबा के नाम से भी जाना जाता है। खंड में 1831 ईस्वी में एक कोल विद्रोह हुआ था, जिसे कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार